नरेंद्र मोदी साहब, जिनको 2 दिन पहले बोस बता रहे थे, बोस कैमरे के आगे आ गए। और फिर क्या था? शायद बोस को यह बात अभी सीखनी बाकी है कि कैमरे के आगे अगर कोई आया तो फिर क्या होता है। बोस कैमरे के आगे आ रहे थे और बोस को हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया गया। एक तस्वीर है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और दूसरी एक तस्वीर है योगी आदित्यनाथ, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिया गया। योगी आदित्यनाथ को एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिया गया। वो योगी आदित्यनाथ जो न्यूज चैनल्स में भी जाते हैं तो न्यूज चैनल में भी उनके लिए सोफे के ऊपर भगवा रंग का तौलिया डाला जाता है और तब जाकर के उनको बैठाया जाता है, यानी एक खास आसन की तरीके से बनाया जाता है। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठ गए, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि दूसरे नंबर की लाइन में। अब इन दोनों तस्वीरों की बड़ी चर्चा है, दोनों तस्वीरों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब की वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को जरा देखिए और समझिए, और इस वीडियो को लेकर के जो परसेप्शन चल रहा है वो परसेप्शन भी आपके सामने रखता हूं। फिर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बहुत खास है, उस पर बात करेंगे। ये आप तस्वीर देखिए, बीजेपी का हेड ऑफिस है, और बीजेपी हेड ऑफिस से नरेंद्र मोदी वो नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से जेपी नड्डा है वहां पर, और नितिन नवीन यानी बीजेपी के नए अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी ने जिनको बताया अपना नया बॉस नितिन नवीन, उनसे आगे निकल करके बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाजू से पकड़ा हाथ और उसके बाद में अपने पीछे कर दिया। आप देखिए जरा ये तस्वीर क्या कहती है, और इस तस्वीर से आपको क्या संदेश जो समझ में आता है। नितिन नवीन वो उतरते हैं, और नितिन नवीन जो है वो आगे बढ़ रहे थे, नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ करके अपने पीछे कर दिया। अब एक तरफ जो है इस तस्वीर को लेकर के कहा जा रहा है, जो विपक्षी खेमा है वो कह रहा है कि देखो भाई, जो जो कैमरे और मोदी जी के बीच में आया वो रह नहीं पाया, वो पीछे चला गया। जेपी नड्डा के साथ में ऐसा कई बार हो चुका है, और अमित शाह ने उस वक्त में हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया था। एक तस्वीर काफी वायरल हुई है, बार बार आपने बहुत सारी जगह पर देखी है। एसपीजी के कई बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने पकड़ करके पीछे कर दिया। हाल में ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो एक कार्यक्रम के अंदर कहती है अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि आप जरा पीछे हट जाइए, कैमरे में आप आ रहे हैं, पीछे हो जाइए। तो ये जो बीजेपी के अंदर कैमरा को लेकर के प्रेम है, ये बड़ा अजीब है। और नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कि भाई आप अब मेरे बॉस हैं, मेरे नए बॉस नितिन नवीन हैं। आपने किसी बॉस को ऐसे हाथ से पकड़ करके कभी साइड में किया है क्या? आपके मालिक अगर कोई है और आप अपने मालिक को हाथ पकड़ करके ऐसे पीछे कर सकते हो क्या? या मालिक आप ही हो और वो तो बस दिखावे के मैनेजर हैं? तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए जरा इस बात को। कृष्णकांत वो लिखते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा करके फोटो खिंचवा दी तो नितिन नवीन ने समझ लिया कि शायद वो पार्टी के बॉस हैं। हालांकि कुछ देर बाद में ही उनका नड्डाकरण हो गया। याद रखना था कि 12 साल का रिकॉर्ड है, जब कैमरा सामने हो तो उनके आगे कोई नहीं चल सकता है, कोई नहीं आ सकता है। कैमरा सत्यम, अध्यक्ष मिथ्या। वहीं दैनिक भास्कर ने एक क्या खूब इसको लेकर के कार्टून बनाया है। जरा आप ये देखिए, दैनिक भास्कर ने जो है कार्टून बनाया, और इसमें दैनिक भास्कर ने लिखा है, जिसमें संभवतः अमित शाह को इसमें दर्शाया गया है कि वो तुम्हें अपना बॉस मानते हैं, ठीक है, लेकिन तुम खुद को बॉस मानने की गलती मत करना। जरा एक बार देखिए, जरा एक बार इसको देखिए आप। अमित शाह जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं नितिन नवीन को? या अमित शाह जी गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि भैया उन्होंने तो बॉस मान लिया है, लेकिन तुम खुद को अपना उनका बॉस मानने की गलती मत कर देना। उनका तो ऐसा ही तरीका है कि कहना कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा, ऐसा हूं वैसा हूं, या आप ये कहिए कि स्टेशन पर चाय बेची है, ये गरीबी दिखाना, छोटा दिखाना, वो एक तरीका है। लेकिन तुम मत कर लेना इसको, क्योंकि उनका एक तरीका फिर हम ये भी देखते हैं कि भैया दिन में 3 बार कपड़े बदल लेते हैं। एक तरीका ये भी तो है, बताना गरीब, बताना छोटा। फेसबुक के हेड ऑफिस में भी जाएंगे, वहां पर भी कहेंगे कि मोदी जी
माता जी ऐसे जो है वो बर्तन मांजती थी और मोदी जी की विदेशों की तस्वीरें निकल करके सामने आ जाती है। तो खैर अब ये जो है वो पता नहीं भास्कर वालों ने कैसे जो है ये तस्वीर बना दी और इसमें अमित शाह को इस तरीके से दिखा दिया, इसको लेकर के क्या ही कहा जाए। वैसे नितिन नवीन को लेकर के चर्चा जो हो रही है वो ये एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही। जरा ये तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नितिन नवीन को कुर्सी पर बैठा रहे हैं और पीछे जो है वो अमित शाह हैं, वो इस फोटो के अंदर देखिए आप। और इस तस्वीर में गजब बात यह है कि या तो अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं या इस तस्वीर के अंदर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर थोड़ी हंसी के भाव हैं। और अभी नितिन नवीन को तो समझ में ही शायद लगता है कि ये टाइम लगेगा ये इनको समझने में कि आखिरकार जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँच गए। और फिर उसके बाद में जेपी नड्डा का चेहरा देखिए आप, बाकी बीएल संतोष का चेहरा या फिर राजनाथ सिंह के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी है। नितिन गडकरी पता नहीं क्यों इतने नाराज से नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। नितिन नवीन को बॉस जरूर बना दिया गया, लेकिन जो बीजेपी आज की तारीख में है उसको लेकर के कहा जाता है कि नितिन नवीन एक कमजोर खिलाड़ी को ला करके और उनको जो है स्टीयरिंग पर बैठा जरूर दिया गया, लेकिन वो अपनी मर्जी से 10 की स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते। यानी गाड़ी फॉर्च्यूनर है या गाड़ी कोई भी है मान लीजिए, और गाड़ी का मालिक जो है वो इस तरफ बैठा हुआ है, उधर तो ड्राइवर की सीट पर जो है बैठाया गया है और ड्राइवर कब ब्रेक मारना है, कब चलाना है, कब स्पीड बढ़ानी है, किधर मोड़ना है, किधर रुकना है, कब गाड़ी खोलनी है, गाड़ी की साफ सफाई रखनी है, वो जो है उसका काम है। बाकी गाड़ी किसकी है और गाड़ी चलेगी किसके मुताबिक? साहब के मुताबिक। साहब को फोन पर बात करनी है, साहब को अकेला स्पेस चाहिए तो ड्राइवर गाड़ी के बाहर जाकर के खड़े हो जाए। बाकी समय पर वो अकेले जब हों तब ठीक है, दिखा सकते हैं कि देखो भाई गाड़ी में मैं अकेला जा रहा हूं, आज मैं जा रहा हूं। मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ये देखिए आप, ये बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर करीब 22.9 मिलियन फॉलोवर हैं और इसमें जो बीजेपी फॉलो करती है वो सिर्फ 4 लोगों को बीजेपी फॉलो करती है। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी फॉलो करती है और 4 लोग इनमें से कौन कौन से हैं? 4 लोगों में नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं वो हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी साहब खुद हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा वो तो अभी हाल के अध्यक्ष थे, वो अभी निकले हैं बाहर, वो हैं इसमें नितिन नवीन जो भी मौजूदा अध्यक्ष हैं वो हैं इसमें, अमित शाह जो जेपी नड्डा से पहले अध्यक्ष थे वो हैं इसमें, और नरेंद्र मोदी वो हैं इसमें चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसमें राजनाथ सिंह नहीं है, इसमें नितिन गडकरी नहीं है। अरे कम से कम जो है वो आप उनको इतना सम्मान तो दे ही सकते हैं। राजनाथ सिंह तो वो हैं जो नरेंद्र मोदी की पैरवी करते हुए उनको दिल्ली लेकर के आए। लेकिन अब देखिए कि साहब क्या हो रहा है, क्यों आखिरकार जो है वो राजनाथ सिंह का हैंडल बीजेपी के हैंडल से फॉलो नहीं किया जा रहा है। यानी ये मोदी जी की बीजेपी है और मोदी जी की बीजेपी में अब वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, जिसको चाहेंगे मोदी जी फॉलो करेंगे और जो मोदी जी को फॉलो करेगा वो फॉलो में रहेगा। कुछ इस तरह से कहानी जो है कही जाती है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, और योगी आदित्यनाथ वो बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर दूसरी पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में योगी आदित्यनाथ को आखिरकार क्यों बैठाया गया है, यह माजरा क्या आपको समझ में आ रहा है? और यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वो उनसे आगे बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो उनसे आगे बैठे हुए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य वो भी उनसे आगे बैठे हुए हैं। यानी पहली पंक्ति के अंदर पहली लाइन में योगी आदित्यनाथ को जगह भी नहीं मिल पाई और उनके साथ में बैठा दिया गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ में बनती नहीं, पहले उनको अध्यक्ष बनाया और अब साथ में जो है बैठा दिया। अब थोड़ा सा इस फोटो को जूम करके और मैं दिखाता हूं। अब ये वही फोटो थोड़ा जूम करके देखिए,
पहली लाइन में भजनलाल शर्मा वो बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, और उसके बाद में धाकड़ धामी भाई को भी पहले नंबर पर पहली लाइन में जो है जगह मिल गई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। और उनके बगल में जो आपको और शख्स नजर आ रहे हैं वो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यानी सबको पहली पंक्ति में जगह मिल गई, योगी आदित्यनाथ को नहीं मिली। जबकि योगी आदित्यनाथ इन सबसे सीनियर हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी कुर्सी पर, दूसरी पंक्ति के अंदर जो कुर्सी पर जगह मिली है, और कुर्सी भी प्लास्टिक वाली। देखिए जरा, ये कुर्सी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, ये प्लास्टिक की कुर्सी है, और इस प्लास्टिक की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को जगह मिली है। देख लीजिए जरा, गौर से देखिए। अब जरा मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, कुछ तस्वीरें देखिए। योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, अभी प्रयागराज में गए थे, वहां पर भी भगवा रंग का एक बड़ा तौलिया जो है उनके पीछे कुर्सी पर लगाया जाता है, यानी एक आसन तैयार किया जाता है। एक हिंदुस्तान का जो है वो कॉन्क्लेव हो रहा था, और वहां पर भी भगवा रंग का गमछा योगी आदित्यनाथ के लिए स्पेशली वहां पर बिछाया गया। एक एएनआई का पॉडकास्ट होता है, और उसमें भी स्पेशली वो गमछा जो है वो बिछाया जाता है। दूरदर्शन पर भी एक कार्यक्रम हो रहा है, उसका एक इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, वहां पर भी जो है वो भगवा रंग का स्पेशल गमछा जो है बिछाया गया है। यानी हर इंटरव्यू में जहां पर भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं, स्पेशल एक उनके लिए एक ऐसा आसन तैयार किया जाता है कि आप क्या ही पूछे साहब। लेकिन यहां तो दूसरी पंक्ति में बैठा दिया, और दूसरी पंक्ति में भी बैठाया तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिया। वहां ना कोई गमछा है, ना कोई तौलिया है, कुछ भी नहीं है साहब। और ये चैनल वाले जो है वो महाराज बना करके बैठा रहे थे। कई चैनल वाले तो योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लेते, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, वो नाम नहीं लेते, सिर्फ महाराज कहते हैं। महाराज, महाराज जी आप ये बताइए, महाराज जी आप ये कहिए, महाराज जी ऐसा कैसे, महाराज जी ऐसा वे, सिर्फ ये लाइन चलती है, महाराज 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 महाराज। फिर उसके बाद में जब ये तस्वीरें खींच ली गई, और उसके बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या कहा, फिर योगी आदित्यनाथ को पहली पंक्ति के अंदर जो है वो जगह मिली। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखिए आप, वो खड़े हो गए, और खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जो है वो भजनलाल शर्मा की कुर्सी को देख रहे हैं, और भजनलाल शर्मा की कुर्सी को निहार रहे हैं। एक तरीके से तस्वीरें खींच ली गई, और फिर उसके बाद में भजनलाल शर्मा के साथ में ही उनकी कुर्सी जो है वो आगे करके डाल दी गई। लेकिन यहां पर भी ना कोई गमछा डाला गया, ना कुछ और डाला गया, और बड़े लाचार बेबस से जो है वो योगी आदित्यनाथ इसमें नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और बिल्कुल अलग थलग से जो है वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कोई बात करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ एक तरीके से जो उनकी आभा मंडल है और वो है, सब कुछ जो है वो इन तस्वीरों से बिल्कुल कोसों की दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब नितिन नवीन को अपना बॉस कहा, तब भी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को मैसेज दे दिया कि भैया आप भले ही मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, लेकिन पार्टी बड़ी है। योगी आदित्यनाथ, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में योगी के कद को भी जो खत्म कर दिया कि कुछ मत मानिए अपने आप को, पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। एक वीडियो और है जिसकी बड़ी चर्चा है, जरा ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सब हाथ जोड़ करके, हाथ बांध करके उनका स्वागत करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब वो खड़े हुए अपनी कुर्सी से, लेकिन बस हाथ झटका करके सीधे ही हाथ उन्होंने रखे और हाथ नहीं जोड़े। ये अजीब जो है, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि भजनलाल शर्मा वो हाथ अपने ऊपर ले जाते हैं, फिर हाथ नीचे करते हैं। संभवतः कई बार ऐसा होता है कि कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जहां पर कैमरा एक सेकंड में क्लिक कर लेता है और वो एक सेकंड से पहले नमस्कार कर चुके होते हैं। लेकिन यहां जरा इस तस्वीर को, इस वीडियो को हम यहां पर रोक करके देखें तो सबके हाथ जो है वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, चाहे
उत्तराखंड के धामी साहब हैं, सबके हाथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ जुड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर के भी काफी चर्चा हुई कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है वो नरेंद्र मोदी की एक छवि है कि वो सबको अपने सामने एक तरीके से एक पंक्ति में देखना चाहते हैं, यानी पहले नंबर पर मैं हूं और 10वें नंबर तक मैं ही हूं और उसके बाद में सब है। और अभी भी बहुत बार चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी के बाद में कौन, और उसमें चर्चा में लिखा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उन्होंने अभी महाराष्ट्र चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद में बीएमसी चुनाव और नगर पालिका के चुनाव के अंदर, हालांकि मेयर किसका बनेगा अभी ये सवाल अटका हुआ है वहां पर। और फिर अमित शाह का तो नाम है ही, योगी आदित्यनाथ, तो और फिर उसमें आजकल जो है उनके मोदी जी के समर्थक वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने कह दिया था ये बात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि मोदी जी जहां पर हैं वहां पर मोदी जी हैं, और वहां पर 1 से लेकर के 10 तक मोदी जी ही है, फिर आगे जो है वो 11-12 पर जो है लोगों की गिनती है। तो दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, 5वें पर कौन है, ये बात मायने ही नहीं रखती। ये निशिकांत दुबे के ऑफिशियल वर्ड है। और ये तब भी जो मैसेज दिया गया था योगी आदित्यनाथ को या बाकी लोगों को कि भैया दिल्ली की कुर्सी के ख्वाब देखने बंद कर दो, अभी हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। और देखिए वैसे तो चीजें कब बदल जाएं पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीछे एक चीज बड़ी पड़ी रहती है और वो है टीपी। और जब नरेंद्र मोदी आए तो उनकी बड़ी आलोचना हुई इस बात को लेकर के कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है, हिंदी में संबोधित करना है, और कार्यकर्ताओं के सामने भी क्या स्क्रिप्ट होगी, वहां पर तो कम से कम खुले दिल से बोलिए। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर भी खुले दिल से नहीं बोल पाए, वहां पर भी टीपी जो है, ये तस्वीर देखिए आप, नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं वहां पर भी टीपी बीच में आ गई, और जैसे ही टीपी बीच में आ जाती है तो उसके बाद में जो है वो रिपोर्टर्स का बुरा हाल हो जाता है। एंकर बड़ी परेशान थी, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण चल रहा है और टीपी दिख रहा है, टीपी दिख रहा है। अरे भाई टीपी दिख रहा है तो टीपी है तभी ना दिख रहा है, कभी डिग्री तो नहीं दिखती ना, डिग्री नहीं है तो नहीं दिखती, टीपी है तो दिखता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं साहब, टीपी दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अरे पूरा विश्व जानता है कि बिना टीपी के नहीं बोल पाते। हम तो कह रहे हैं टीपी से ही टीप लीजिए, टीपी से टीप कर ही माफी मांग लीजिए शंकराचार्य जी से, कुछ तो करिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सवाल यही है कि नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन बीजेपी में क्या नयापन आएगा, वो बीजेपी में क्या नया कर सकते हैं, जेपी नड्डा ने क्या नया काम किया, क्या कोई बता सकता है कि जेपी नड्डा ये नया काम करके गए? जेपी नड्डा खुद भी कोई काम करके गए भी होंगे तो भी वो कहेंगे कि नहीं मोदी जी ने करवाया, ये मोदी जी इसके पीछे है। और जब आप अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं तो फिर उसके बाद में बाकी कोई बचता भी नहीं है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि कोई नेता जब इतना बड़ा हो जाता है, जब वो नेता ढहता है, यानी उसका जब वजूद खत्म होता है, तो बाकी पूरी पार्टी जो है कोलैप्स कर जाती है। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित को आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की 3 बार सरकार चली, लेकिन शीला दीक्षित चुनाव हार गई, खुद हार गई चुनाव, और उसके बाद में देखिए कांग्रेस का क्या हाल हो गया, 0 पर चली गई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के साथ में भी यही स्थिति है। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा पार्टी के खुद चुनाव हार गए, और पार्टी अभी भी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। और पंजाब उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर पंजाब भी हार गए, और अरविंद केजरीवाल आजकल पंजाब पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और अगर पंजाब हार गए तो फिर उसके बाद में पार्टी का क्या होगा कहना मुश्किल है। तो नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका एक बड़ा मजबूत आज भी वजूद है, उनकी एक अपील है, आज भी लोग मानते हैं, आज भी बीजेपी में वही है सब कुछ, ये सच्चाई है।
चाहे आप जिसकी इसकी जो है जितनी मर्जी आलोचना कीजिए, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी उस पद से हटेंगे, वो खुद चुनाव हारेंगे, उस दिन बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी कैसे चलेगी? क्योंकि बीजेपी एक तरीके से चलना ही भूल गई है। एक बच्चे को आपने सिर्फ उंगली पकड़ करके ही चलना सिखाया, उसको दौड़ना खुद से सिखाया ही नहीं, तो जिस दिन वो आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा उस दिन वो कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।